बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं एक दफा। इफ a इज इक्वल टू -4 -1 0 2, b इज इक्वल टू -4 1 -2 -1, d इज इक्वल टू 3 -2 1 2, देन वेरीफाई। ए बी और डी तीन मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और उसके दो पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला कहते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए का इनवर्स। हम इन दो को सॉल्व करेंगे और इक्वल लाएंगे। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी होल का इनवर्स। ए बी होल का इनवर्स। इनवर्स का फार्मूला हमने पहले सीख लिया है। जिसका हमें इनवर्स लेना होगा सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर ए बी है तो हम यहां ए बी लिख देंगे। सिंगल मैट्रिक्स होता तो हम एक मैट्रिक्स लिखते। एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब देखें हमारे पास ए है, ए बी नहीं है, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, दूसरे नंबर पे ए बी का डिटर्मिनेंट और तीसरे नंबर पे हम उसका एडजॉइंट लेंगे। तो सबसे पहले हमें ए और बी चाहिए, यानी ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स, ए 4 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, बी हमारे पास -4 1 -2 -1। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी इज इक्वल टू 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 16, माइनस का 16 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 16। ये 0 जब 1 से मल्टीप्लाई 0, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 8, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 0। -1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 2, 2 -1 माइनस का 2। दोबारा देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 2, अगेन 2 -1, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2। तो ए बी इज इक्वल टू -16 प्लस 0 माइनस का 16, 4 प्लस 2 6 -8 -0 माइनस का 8, 2 -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो अब हम लेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट। तो स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, -16 6 -8 एंड 0। तो ए बी का डिटर्मिनेंट किस तरह हम लेते हैं, सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -16 मल्टीप्लाई बाय 0, सेंटर में आ जाएगा माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट -16 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 8 प्लस 6 माइनस का 48, माइनस का और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 48। अब हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट तो हमने ले लिया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का जब हम एडजॉइंट लेंगे तो पहले ए बी हमने कहा निकाला, ये ए बी निकला हुआ है। अब एडजॉइंट किस तरह लेते हैं, डायगोनल्स की पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल के साइन। ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस का 16, ये हमारे पास +8 हो जाएगा क्योंकि इनके साइन चेंज करने हैं, और ये हो जाएगा माइनस का 6। हमारे पास ये भी आ गया और उसका डिटर्मिनेंट हमने पहले निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए बी होल इनवर्स। हम फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ए बी होल का इनवर्स। ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला लिखा 1/AB का डिटर्मिनेंट, तो ए बी का डिटर्मिनेंट का आंसर अभी हमने निकाला 48 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या 0 -6 8 -16। अब क्या करेंगे, ए बी होल का इनवर्स, अब 1/48 सबसे मल्टीप्लाई, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 1/48, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/48
-6 मल्टीप्लाई बाय 1/48, अगेन 8 मल्टीप्लाई बाय 1/48। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 0 जिससे मल्टीप्लाई 0, 0 जिस पे डिवाइड, सारा फैक्टर ही 0 कर दे, सारा फैक्टर क्या कर देगा 0। अब ये देखिए इससे कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 हमारे पास 8 का टेबल पड़े, हमारे पास 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/6। 8 का टेबल पड़े 8 1, 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 1/6। अब 8 1 और नीचे 8 6, तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा। इसे हम 1 का नाम, इसे हम किसका नाम दे देंगे 1 का। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले बी का इनवर्स है, फिर ए का इनवर्स, और थर्ड स्टेप पे हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले हम बी का इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं, 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब हमें पहले बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास, बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट -4 1 -2 -1 जी। बी का डिटर्मिनेंट सबसे पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हो जाएगा प्लस का 4, सेंटर में क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2, हम इधर ही लिख लेते हैं 4 -+2। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहां आ जाएगा 6। बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 6। हम नीचे एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, हम नीचे ही लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी का जब एडजॉइंट लिखेंगे तो बी का एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, बी हमारे पास मौजूद है, डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देंगे, -1 माइनस का 4 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, ये -2 +2 में चले जाएगा, प्लस का 1 माइनस के 1 में चला जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी भी हमने निकाल लिया। अब हमें बी का इनवर्स चाहिए, इस फार्मूले में पुट करते हैं, बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट क्या है हमारे पास -1 -1 2 -4, 2 -4। बी का इनवर्स आ गया। अब हमें ए का इनवर्स चाहिए, एंड अब हम फार्मूला लिखेंगे ए का इनवर्स का। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास, ए मैट्रिक्स लिखते हैं, 4 -1 0 and 2, 0 and 2। हम इधर इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, सेंटर में क्या आ जाएगा -0 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 8 + 0 8 आ गया। अब हमें क्या चीज चाहिए, अब हमें चाहिए फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या करेंगे, डायगोनल की पोजीशन चेंज, यानी 4 की जगह 2 और 4 की जगह आ जाएगा 2 और 2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और इनके नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 0 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 हमारे पास +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया। अब हमें ए का इनवर्स चाहिए, ए का इनवर्स। फार्मूला भी लिखा है, ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला 8, एडजॉइंट ऑफ ए यानी 2 1 0 and 4। मैं यहां पे सर्कल कर देता हूं ताकि हमें पता चल जाए चीजें अलग अलग। देखें ये हमारे पास सबसे पहले ए बी था जो हमें चाहिए, उसके बाद हमें ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, वो भी साइड पे कर लिया। फिर हमें क्या चाहिए, उसका एडजॉइंट, ठीक है। फाइनली हमें ये आंसर चाहिए जो हमने निकाला। इसी तरह इस फार्मूले में हमें पहले बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, वो निकाल लिया। फिर बी का एडजॉइंट चाहिए था, मैं सर्कल कर रहा हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए, चीजें सेपरेट हो जाए बी का। फिर बी का इनवर्स चाहिए, वो हमने इधर निकाल लिया। अब ए का डिटर्मिनेंट हमने कहा निकाला, ये हमारे पास आ गया 8। अब फिर हमें ए का एडजॉइंट चाहिए था, ए का एडजॉइंट ये हमने निकाल लिया, ए का एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया। जब हमने ए का एडजॉइंट निकाल लिया, अब हमारे पास ए का इनवर्स भी आ गया, ये इसे रेड से टिक कर। अब हमें क्या करना है,
इन दोनों इनवर्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। बी इनवर्स और ए इनवर्स को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई। बी इनवर्स का आंसर ये लिखा हुआ है 1/6 इंटू -1 -1 2 -4 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/8 2 1 0 एंड 4। हम डिवीजन को सबसे एंड में करते तो डिवीजन वाली वैल्यू सबसे पहले ले आए, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो डिवीजन में 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले मैट्रिसेस लिख लेते हैं, -1 -1 2 -4 इंटू 2 1 0 एंड 4 0 एंड 4। बी इनवर्स ए इनवर्स 1 1 से मल्टीप्लाई 1, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 48। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, -1 + 2 माइनस का क्या आ जाएगा 2 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये हो जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का क्या हमारे पास आ जाएगा 16, माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, -4, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, हमारे पास बी का इनवर्स ए का इनवर्स। अच्छा हमसे मैं अभी देख रहा था आंसर भी शायद मिस्टेक होगी, देखिए हम पीछे एक मिस्टेक करके गए हैं छोटी सी। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी था माइनस का 16, यहां भी माइनस का 16 है, तो हमने यहां जब वैल्यू कैंसिल की तो 8 लिख दिया, मिस्टेकली हमसे यहां 8 लिखा गया, या हमने क्या लिखना था माइनस का 16, यहां आएगा माइनस का 16। देखिए 0 आ गया, 8 अपनी जगह पर आ गया, 6 अपनी जगह पे आ गया, -16। यहां हमसे मिस्टेकली 8 लिखा गया था, इसे हम ठीक कर लेते हैं। -16 को जब कैंसिल करेंगे यहां आएगा माइनस, और 16 का टेबल पढ़ेंगे यहां हमारे पास 1/3। स्टूडेंट दोबारा देख ले, जब हम सॉल्व करे थे यहां -16 था, मिस्टेकली हमसे यहां भी 8 लिखा गया, तो ये हमारे पास -16 का टेबल पढ़ेंगे, माइनस अपनी जगह 16 का टेबल 3 पे जाएंगे तो 48, ये -1/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में तो चलते हैं, जब आप सॉल्व करें बी इनवर्स ए इनवर्स 1/48 -2 + 2 0 -2 -4 माइनस का 6 0 + 8 8 माइनस का 16 अब हम 1/48 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1/48 8 मल्टीप्लाई बाय 1/48 -6 मल्टीप्लाई बाय 1/48 -16 मल्टीप्लाई बाय 1/48। अब कैंसिल कर लेते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, 0 जिससे मल्टीप्लाई 0 कर देगा, 8 का टेबल पड़े, 8 1 8 8 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ये -6 का टेबल पड़े, -1/8 आ जाएगा, -1/3, इसको 2 का नाम देंगे। अब देखते हैं 1 और 2 इक्वल है, 0 -6 का टेबल पड़ा 8, यहां में मिस्टेक, यहां 8 था, लिखते वक्त हमने फिर 6 लिख दिया, जबकि इधर हमने 8 ही लिखा हुआ है, यहां भी 8। अब देखिए 1/8 दोनों इक्वल है, अब हम लिख देंगे बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले और इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डी ए होल इनवर्स, डी ए होल इनवर्स, तो डी ए होल इनवर्स का पहले फार्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा फार्मूला 1/डी ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो पहले हम डी ए निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट और फिर उसका ज्वाइंट। तो पहले डी मल्टीप्लाई बाय ए लिख लेते हैं, तो पहले डी को लिखते हैं, डी हमारे पास क्या है 3
-2 1 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या हमारे पास 4 -1 0 एंड 2। इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले डी ए 4 3 12 प्लस माइनस माइनस का 1 3 0 0 प्लस 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 8 2 -1 2 2 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। डी ए इज इक्वल टू 12 -1 11 8 -2 माइनस का 10 0 प्लस 2 2 0 प्लस 4 4 हमारे पास डी ए आ गया। अब डी ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डी ए का डिटर्मिनेंट लेंगे हम, स्ट्रेट लाइन लिख देंगे 11 -10 2 एंड 4 2 एंड 4। डी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले इसे मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटर में क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10। डी ए डिटर्मिनेंट 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44 माइनस माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 20 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 64। 44 प्लस 20 हमारे पास कितना आ जाएगा 64। अब हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट ऑफ डी ए, डी ए का एडजॉइंट लेंगे तो डी ए हमारे पास ये रहा, इनकी पोजीशन चेंज डायगोनल की, यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा हमारे पास 11। नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का 2 माइनस का 2 में शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का 10 प्लस के 10 में शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास डी ए आ गया, डी ए का एडजॉइंट भी निकाल लिया, डी का डिटर्मिनेंट भी। तो अब हम लेते हैं डी ए इनवर्स। डी ए का इनवर्स फार्मूला हमने पुट किया हुआ है 1 ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आंसर अभी हमने निकाला 64 इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट अभी हमने निकाला 4 10 -2 एंड 11। अब 1/64 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/64 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/64 10 मल्टीप्लाई बाय 1/64 11 मल्टीप्लाई बाय 1/64। अब डी ए का आंसर लिख लेते हैं। डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 4 पे कैंसिल हो जाएगा, हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 4 हमारे पास 2 बच गया, हमारे पास याद कितना बचेगा 2, टेबल पढ़ लेंगे 6 यानी सिंपल 1/16 हमारे पास आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ते हैं 2 5 और 2 3 और 2। नेक्स्ट -2 की जगह 1 आ जाएगा 2 3 2 2 और 11 ओवर 64 क्योंकि ये कैंसिल नहीं होते, इसे हम 1 का नाम, इसको हम किसका नाम दे देंगे 1। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। हमने डी ए होल इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और इसका फार्मूला लिखा 1 ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ए। डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 1 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 8 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 प्लस 2 हमारे पास 4 12 में से 1 चले गए 11 0 प्लस 2 माइनस का 10 और 4। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई डायगोनल 44 माइनस माइनस प्लस हमारे पास 20 64 आ जाएगा। अब हम इसके अंदर एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में क्या किया, डीए में डायगोनल वाली वैल्यू को चेंज कर देंगे यानी 4 11 और इनके साइन चेंज, ये प्लस का 2 माइनस में और ये प्लस का 10 आएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, डीए होल का इनवर्स 1 ओवर डीए का डिटर्मिनेंट 1 ओवर 64 और एडजॉइंट ये रहा 4 10 -2 और 11। 1 ओवर 64 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई, 4 का टेबल पढ़ेंगे 16 1 ओवर 16 2 हमारे पास 5 बाय 32
ये हमारे पास आ जाएगा -1/32 और 11/64। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं ए का इनवर्स और डी का इनवर्स। अब पहले ए का इनवर्स लेंगे, फिर डी का, और सबसे एंड में मल्टीप्लाई। ए का इनवर्स का फार्मूला लिख लेंगे 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट ए हमारे पास गिवन है 4 - 1 0 2। इधर ही सॉल्व कर दें, 4 × 2 8 -0। ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 8। इसी तरह अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का एडजॉइंट, ए में डायगोनल की पोजीशन चेंज कर लेंगे। यहां हमारे पास आ जाएगा 2 और इधर हमारे पास आ जाएगा 4। और नॉन डायगोनल के साइन, 0 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 कन्वर्ट हो जाएगा +1। दोनों चीजें आ गई। अब हम ए इनवर्स ले सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 8 है, एडजॉइंट हमारे पास 2 1 0 एंड 4। हमने ए का इनवर्स ले लिया। अब हमें डी का इनवर्स चाहिए। तो डी का इनवर्स के लिए पहले फार्मूला लिखेंगे 1/d का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी। तो पहले डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डी का डिटर्मिनेंट, डी हमारे पास मौजूद है 3 माइनस का 2 1 एंड 2। सामने इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 3 2 6, सेंटर में क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2। तो डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 6 -2 और ये हो जाएगा प्लस का 8। डी का डिटर्मिनेंट भी ले लिया। अब हमने डी का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ डी। जब हम डी का एडजॉइंट लेंगे तो डी ये रहा, तीसरा एडजॉइंट लेते हैं। डायगोनल की पोजीशन चेंज, यानी इधर आ जाएगा 2 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, +1 -1 में और माइनस का 2 प्लस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। डी का डिटर्मिनेंट भी ले लिया, एडजॉइंट भी ले लिया। अब हम डी का इनवर्स लेंगे। डी का इनवर्स 1/d का डिटर्मिनेंट 8 और एडजॉइंट क्या हमारे पास आया 2 2 -1 एंड 3। अब दोनों इनवर्सेस आ गए। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी का इनवर्स। तो ए का इनवर्स हमारे पास 1/8 इंटू 2 1 0 4 इंटू डी का इनवर्स। डी का इनवर्स ये लिखी वैल्यू 1/8 2 2 -1 एंड 3। डिवीजन का ऑपरेशन सबसे एंड में होता है, इसीलिए डिवीजन वाली वैल्यू को पहले ले आते हैं। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब मैट्रिक्स को लिखते हैं। पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगी और सबसे एंड में हम डिवीजन। ये हो जाएगा 2 2 -1 एंड 3। ए इनवर्स डी इनवर्स 1 1 से मल्टीप्लाई 1, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 64। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास प्लस का 12। ए इनवर्स डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/64, 4 + 0 4, 10 + 2 12 -2 और ये प्लस का 11। अब 1/64 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए इनवर्स डी इनवर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1/64, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/64 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/64 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 1/64। ए इनवर्स डी इनवर्स 4 से कैंसिल करते हैं, 1/16, 12 पे कैंसिल करते हैं, हमारे पास सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 12 पे हम इसे कैंसिल करके देख लेते हैं। 12 यहां हमसे मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 4 to the 8, सॉरी यहां हमसे मिस्टेक होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बेटा हमारे पास क्या आएगा 8, तो 2 + 8 हमारे पास आ जाएगा 10, 2 + 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 10
और यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब इसे 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 5 और 2 32। अगेन 2 पे कैंसिल करते हैं, माइनस अपनी जगह पे रहा 1/32, ये 11/64 है, 11/64। इसको हम 2 का नाम दे देंगे। अब देखते हैं 1 और 2 इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब लिख देते हैं हमारे पास बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस प्लस माइनस की मिस्टेक में जरा ध्यान कीजिएगा इन क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.6 कवर करेंगे।